आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोग अध्ययन कर रहे थे हिंदी साहित्य का के इतिहास का वस्तुनिष्ठ अध्ययन। और इस वस्तुनिष्ठ अध्ययन श्रृंखला में हम लोग उपन्यासों के विकास क्रम को पढ़ रहे हैं और आज की पाठचर्या को वहीं से प्रारंभ करेंगे जहां पर कल की पाठचर्या में लिया था विराम। इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं आज की पाठचर्या का अध्ययन बिंदु। तिलिस्मी या अय्यारी उपन्यासों का प्रवर्तक देवकी नंदन खत्री जी को माना जाता है। देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखे गए उपन्यासों में चंद्रकांता 1888 ईस्वी, चंद्रकांता संतति 1896 ईस्वी, नरेंद्र मोहनी 1893 ईस्वी, वीरेंद्र वीर 1895 ईस्वी, कुसुम कुमारी 1899 ईस्वी, भूतनाथ अधूरा उपन्यास है। इसके अलावा काजर की कोठरी, अनूठी बेगम और गुप्त गोदना भी इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। देवकी नंदन खत्री के पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने भूतनाथ उपन्यास को पूरा किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार पहले मौलिक उपन्यास लेखक जिसके उपन्यासों में सर्वसाधारण में धूम हुई काशी के बाबू देवकी नंदन खत्री थे। बच्चन सिंह चंद्रकांता को 1891 ईस्वी की प्रकाशित रचना मानते हैं। वहीं देवकी नंदन खत्री का जन्म 18 जून 1861 ईस्वी को बिहार में हुआ था। मधुरेश जी के अनुसार चंद्रकांता संतति 1894 ईस्वी से 1905 के बीच 24 भागों में पूर्ण किया गया। कुसुम कुमारी को 1894 ईस्वी से 1898 ईस्वी के बीच की रचना और वीरेंद्र वीर अर्थात कटोरा भर खून को 1895 ईस्वी की रचना तथा काजर की कोठरी 1902 ईस्वी की रचना माना है। इन्होंने लैला मजनू शीर्षक से एक अन्य उपन्यास को भी देवकी नंदन खत्री की रचना माना है। हरे कृष्ण जौहर के तिलिस्मी उपन्यासों में कुसुमलता 1899 ईस्वी का, भयानक प्रेम 1900 ईस्वी का, नर पिचास 1901 ईस्वी का, मयंक मोहिनी या माया महल 1901 ईस्वी का है, जादूगर 1901 ईस्वी का प्रकाशित है, कमल कुमारी 1902 ईस्वी का प्रकाशित, हरिकृष्ण जौहर का निराला नकाबपोश 1902 ईस्वी का और भयानक खून 1903 ईस्वी के प्रकाशित तिलिस्मी अय्यारी उपन्यास हैं। नरपिचास अनुवादित उपन्यास है। 1903 ईस्वी में इसका दूसरा भाग प्रकाशित हुआ था। तिलिस्मी उपन्यासों में देवी प्रसाद उपाध्याय का सुंदर सरोजनी 1893 ईस्वी का, तिलिस्मी बुर्ज गुलाब दास का है। वहीं वीरेंद्र कुमार 1906 ईस्वी का, विश्वेश्वर प्रसाद वर्मा का, जबकि पुतली महल 1908 ईस्वी का श्री रामलाल वर्मा का। जासूसी उपन्यासों में गोपाल राम गहमरी का उपन्यास है हीरे का मोल, बंगला से अनुदित है। वहीं अद्भुत लाश 1896 ईस्वी का, गुप्तचर 1899 ईस्वी का, बेकसूर को फांसी 1900 ईस्वी का, जमुना का खून 1900 ईस्वी का और खूनी कौन, बेगुनाह का खून, डबल जासूस, मायाविनी, चक्करदार चोरी, जासूस की भूल, भयंकर चोरी, जादूगरनी मनोला, माल गोदाम में चोरी, जासूस की चोरी, अद्भुत खून, जासूस पर जासूसी, किले में खून, भोजपुर का ठगी, गुप्त भेद, जासूस की अय्यारी, इंद्रजालिक जासूस, जासूस चक्कर में और डांके पर डाका। ये जासूसी उपन्यास हैं गोपाल राम गहमरी जी के। और रामलाल वर्मा जी का है चालक चोर, जासूस के घर खून, जासूसी कुत्ता और 80,000 की चोरी। किशोरी लाल गोस्वामी का है जिंदे की लाश 1906 ईस्वी का, काफी इंपॉर्टेंट है। जयराम दास गुप्त का है लंगड़ा खूनी 1907 ईस्वी, काला चांद।
वहीं राम प्रसाद लाल का है हम्माम का मुर्दा 1903 ईस्वी का। गोपाल राम गहमरी ने 1900 ईस्वी में गहमर गाजीपुर से जासूस नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किया। प्रेमचंद्र पूर्व अन्य उपन्यासकार व उनके उपन्यासों में अंबिका दत्त व्यास का है आश्चर्य वृतांत 1893 ईस्वी का और 1888 ईस्वी में लिखा जा चुका था। 1893 में आश्चर्य वृतांत अंबिका दत्त व्यास जी का है और 1888 में यह उपन्यास पूर्ण हो चुका था, लेकिन 1893 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। निहाल चंद वर्मा का प्रेम का फल या मिस चौहरा। प्रेम विलास वर्मा का है प्रेम माधुरी या अनंग कांता। पंडित विठल दास नागर का है किस्मत का खेल और बांकीलाल चतुर्वेदी का है खौफनाक खून। प्रेमचंद्र युगीन उपन्यासकारों को देखते हैं तो सबसे पहले प्रेमचंद्र के उपन्यास व उनकी विशेषताओं को देख लेते हैं। 1918 ईस्वी का प्रकाशित है सेवा सदन। प्रेम आश्रम है 1922 ईस्वी। इसको बच्चन सिंह और मधुरेश मानते हैं, जबकि रामदरस मिश्र 1921 ईस्वी इसका प्रकाशन मानते हैं। रंगभूमि उपन्यास 1925 ईस्वी का है। कायाकल्प का प्रकाशन 1926 ईस्वी का है। निर्मला 1927 ईस्वी का है। गबन 1931 ईस्वी का है, जिसे रामदरस मिश्र 1930 ईस्वी मानते हैं। कर्मभूमि 1932 ईस्वी का है। नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास पुस्तक में 1933 ईस्वी माना गया है। गोदान 1936 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है, जिसे नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास में 1935 ईस्वी माना गया है। मंगलसूत्र अधूरा उपन्यास है और 1948 ईस्वी में मधुरेश के अनुसार यह प्रकाशित हुआ था। प्रेमाश्रम उपन्यास को रामस्वरूप चतुर्वेदी जी और रामचंद्र तिवारी 1921 ईस्वी का मानते हैं। बच्चन सिंह रंगभूमि गबन उपन्यास को 1924 ईस्वी का और 1930 ईस्वी, यानी रंगभूमि 1924 ईस्वी का, गबन 1930 ईस्वी का मानते हैं। रामचंद्र तिवारी मंगलसूत्र को 1936 ईस्वी की रचना मानते हैं। प्रेमचंद द्वारा कुछ रचित उपन्यासों को हिंदी रूपांतरित किया गया, तो उसको देख लेते हैं। असरारे आविद का देवस्थान रहस्य नाम से हिंदी रूपांतरण है। हम खुरमा व हम सबा प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह। चौगाने हस्ती रंगभूमि उपन्यास है। जलवाए इसार का वरदान और बाजारे हुस्न का सेवा सदन। गोशाए आफियत है प्रेमाश्रम। असरारे आविद प्रेमचंद्र का पहला उपन्यास है जो उर्दू भाषा में लिखा गया है। प्रेमचंद ने प्रेमा और रूठी रानी उपन्यास 1907 में लिखा। प्रेमा 1929 ईस्वी में संशोधित होकर के प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित हुआ। रूठी रानी इनका एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास है। कायाकल्प उपन्यास मूल रूप से हिंदी में लिखा गया हिंदी प्रेमचंद्र का पहला उपन्यास है। इस उपन्यास में जगदीशपुर रियासत की रानी देवप्रिया के पुनर्जन्म, अलौकिक चमत्कारों की कथा तथा विलासिता का वर्णन है। मूल रूप से यह उपन्यास जमींदारी प्रथा पर आधारित है। इस उपन्यास के प्रमुख पात्रों में चक्रधर इसका नायक है, अहल्या, देवप्रिया, शंखधर, महेंद्र वर्मा, विक्रम सिंह, मनोरमा, लौंगी, रामप्रिया, रोहिणी और बसमती कायाकल्प के प्रमुख अन्य पात्र हैं। वरदान उपन्यास अनमेल विवाह के दुष्परिणामों और किशोरावस्था के प्रेम की विफल कहानी पर आधारित है। इस उपन्यास के प्रमुख पात्रों में प्रताप, सुदामा, प्रेमवती, डिप्टी, श्यामचरण, विरंजन, सुशीला, संजीव लाल, कमलाचरण प्रमुख हैं। प्रतिज्ञा उपन्यास नारी की आर्थिक पराधीनता और विधवा जीवन की कथा पर आधारित है। इस उपन्यास के पात्रों में अमृत राय, प्रेमा, कमला प्रसाद, सुमित्रा, पूर्णा, वसंत कुमार, दीनानाथ, देवकी, लाला बद्री प्रसाद प्रमुख हैं। कर्मभूमि उपन्यास में हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतो उद्धार, दलित किसानों के उत्थान, ग्रामीण जमींदार और शहरी म्यूनिसिपल के संघर्ष की गाथा, राष्ट्रव्यापी आर्थिक मंदी
और महात्मा गांधी के स्वाधीन आंदोलनों की झलक मिलती है। आगे, अमरकांत, महंत, सुखदा, नैना, मुन्नी, रेणुका, शकीना, शांति कुमार, सलीम और समरकांत, ये इसके प्रमुख पात्र हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रंगभूमि उपन्यास को। रंगभूमि उपन्यास में पूंजीपतियों के शोषण, हथकंडे, सामंतवाद, औद्योगिक पूंजीवाद, प्रशासन तंत्र की भ्रष्टता और शिक्षितों की चरित्रहीनता का वर्णन है। रंगभूमि के उपन्यासों के प्रमुख पात्रों में कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में सूरदास, इसका नायक है सूरदास, सोफिया, प्रभु सेवक, जन सेवक, विनय, सुभागी, मिठुआ, मिस्टर क्लार्क और भैरव ये प्रमुख पात्र हैं। इस उपन्यास को भारतीय जनजीवन का रंगमंच कहा गया है। बच्चन सिंह ने इस उपन्यास को गांधीवादी जीवन आदर्श का महाकाव्यात्मक उपन्यास कहा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रेमाश्रम को। यह उपन्यास जमींदारों के शोषित किसानों की त्रासदी का वर्णन करता है। इस उपन्यास के प्रमुख पात्रों में मनोहर, बलराज, ज्ञान शंकर विलासी, सुक्खू चौधरी, गायत्री, माया शंकर, प्रेम शंकर, इरफान अली, प्रियानाथ चोपड़ा, टिप्टी, ज्वाला सिंह, प्रभा शंकर, गौस खां प्रमुख हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने प्रेमाश्रम को हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास माना है। यह उपन्यास पूर्वी उत्तर प्रदेश के लखनपुर गांव की सामंती व्यवस्था पर केंद्रित है। सेवा सदन उपन्यास नारी की पराधीनता, दहेज प्रथा, वैश्या समाज तथा मेल विवाह का चित्रण करता है। इस उपन्यास के पात्रों में सुमन, इसकी नायिका है, गजाधर, सदन, शांता, गंगाजली, भोली और पद्म सिंह, सुभद्रा, अहिर, चीतू, विठल दास, कृष्णचंद, दरोगा प्रमुख इसके पात्र हैं। गबन उपन्यास मध्य वर्ग की हिपोक्रेसी, स्त्री के आभूषण, प्रेम, प्रदर्शन व दिखावे की प्रकृति के नाटकीय चित्रण पर आधारित है। इस उपन्यास के पात्रों में जालपा, देवी दीन खटिक, रमानाथ, रामेश्वरी, जोहरा, रतन, जग्गो और मानकी प्रमुख हैं। निर्मला उपन्यास दहेज प्रथा पर आधारित है, मेल विवाह पर आधारित है। इसके प्रमुख पात्रों में निर्मला इसकी नायिका है, मुंशी तोताराम इसका नायक, मनसाराम, जयराम, सियाराम, डॉक्टर भुवन सिन्हा, उदय भानु, कल्याणी, रंगीली बाई और भालचंद्र इसके प्रमुख अन्य पात्र हैं। गोदान कृषि संस्कृति एवं ग्रामीण जीवन की समग्रता से चित्रित करने वाला उपन्यास है। कमल किशोर गोयनका के अनुसार गोदान की महाकाव्यात्मकता महाकाव्य के समान निर्मित नहीं हुई है, बल्कि यह उपन्यास यथार्थवादी नींव पर अवस्थित है। कृषक जीवन और कृषि संस्कृति के पतन की एपिक कहानी के कारण गोदान एक महाकाव्यात्मक उपन्यास है। गोदान का उद्देश्य कृषि संस्कृति के ध्वंस की यथार्थ कहानी है। नंदुलारे वाजपेयी जी के अनुसार गोदान जीवन के विविध प्रश्नों में को उपस्थित कर ग्रामीण जीवन की स्थिति का उद्घाटन है। गोदान को इसलिए एपिकल नावल नहीं माना जा सकता क्योंकि वह राष्ट्रीय प्रतिनिधि उपन्यास की उन शर्तों को पूरा नहीं करता जिससे टॉलस्टॉय का वार एंड पीस उपन्यास करता है। नंदुलारे वाजपेयी को छोड़कर अधिकांश आलोचकों ने गोदान को महाकाव्यात्मक उपन्यास माना। नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार गोदान कृषि संस्कृति का शोक गीत न होकर के करुण महाकाव्य है। गोपाल चंद्र राय के अनुसार गोदान कृषि संस्कृति एवं ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार गोदान महाकाव्यात्मक उपन्यास है। दुनिया में केवल 2 ही महाकाव्यात्मक उपन्यास है, एक टॉलस्टॉय का युद्ध और शांति तथा दूसरा प्रेमचंद्र का गोदान। गोदान उपन्यास के प्रमुख पात्रों में होरी, धनिया इसके नायक नायिका हैं, गोबर, मालती, मेहता साहब, राय साहब, खन्ना, मिर्जा, ओमकार नाथ, जुनिया, नोखेराम, झिंगुरी सिंह, सिलिया, माता दीन, मंगल साहब, भोला, गोविंदी, सरोज, दुलारी, सहुआइन, नोहरी, सोना, रूपा आदि इसके पात्र हैं। राय साहब का नाम अमरपाल सिंह है जो शेमरी गांव के निवासी हैं, जबकि होरी बेलारी गांव का है। प्रेमचंद्र कहते हैं कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र मानता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना उपन्यास का मूल तत्व है।
इन्होंने कहा है कि जो रचनाएं सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं उनका महत्व 2 कौड़ी का है। प्रेमचंद्र का मूल नाम धनपत राय था, जो उर्दू में नवाब राय के नाम से रचना करते थे और हिंदी में प्रेमचंद नाम से करते थे। प्रेमचंद नाम इन्हें जमाना उर्दू पत्रिका के संपादक दया नारायण निगम ने दिया। हिंदी में आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तक प्रेमचंद्र को माना जाता है। विश्वंभर शर्मा कौशिक के उपन्यासों में मां 1929 ईस्वी का, भिखारणी 1929 ईस्वी का है। इसके बाद श्रीनाथ सिंह के उपन्यासों में उलझन 1922 ईस्वी का, क्षमा 1925 ईस्वी का, एकाकिनी, प्रेम परीक्षा 1927 ईस्वी, जागरण 1937 ईस्वी, प्रजामंडल 1941 ईस्वी का है। प्रजामंडल 1941 ईस्वी का है। एक और अनेक 1951 ईस्वी का, अपहृता 1952 ईस्वी का है। शिवपूजन सहाय के उपन्यासों को देख लेते हैं तो देहाती दुनिया काफी चर्चित उपन्यास है। देहाती दुनिया का प्रकाशन वर्ष 1926 ईस्वी है। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी से 1925 ईस्वी की रचना मानते हैं। इस उपन्यास का केंद्र बिहार का रामशहर नामक गांव है। आगे बढ़ते हैं। चंडी प्रसाद हृदय के उपन्यासों में मनोरमा, चंडी प्रसाद हृदय के उपन्यासों में मनोरमा, मंगल प्रभात प्रमुख हैं। वहीं राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह का राम रहीम 1936 ईस्वी का, पुरुष और नारी 1939 ईस्वी का, संस्कार, चुंबन और चांटा 1956 ईस्वी, शावनी, क्षमा, टूटा तारा, सूरदास, पूरब और पश्चिम, माया मिली न राम, अपनी अपनी नजर, अपनी अपनी डगर प्रमुख हैं। सियाराम शरण गुप्त का है गोंद 1932 ईस्वी का, अंतिम आकांक्षा 1934 ईस्वी का, नारी 1937 ईस्वी का है। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख उपन्यासों में कंकाल, तितली और इरावती हैं, जिसमें इरावती इनके द्वारा अपूर्ण उपन्यास है। वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों में लगन 1928 ईस्वी, संगम 1929 ईस्वी, गण कुंडार 1929 ईस्वी, प्रत्यागत 1929 ईस्वी का है, कुंडली चक्र 1929 ईस्वी का है, प्रेम की भेंट 1931 ईस्वी, सोना 1950 ईस्वी, विराटा की पद्मिनी 1929 ईस्वी, अमरवेल 1952 ईस्वी और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मृगनयनी, अचल मेरा कोई प्रमुख उपन्यास हैं। बच्चन सिंह गढ़कुंडार को 1927 ईस्वी की रचना मानते हैं। इनके अन्य उपन्यासों में मुसाहिब जो, कचनार, भुवन विक्रम, माधव जी सिंधिया, अहिल्याबाई, महारानी दुर्गावती और सोती आग प्रमुख हैं। वृंदावन लाल वर्मा का जयशंकर प्रसाद के नाटकों में अंतर्वस्त्र को गड़े मुर्दे उखाड़ने के रूप में देखते हैं। डॉक्टर नगेन द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक में लगन 1929 ईस्वी, कुंडली चक्र को 1932 ईस्वी तथा विराटा की पद्मिनी 1936 ईस्वी की रचना है। आचार्य चतुर्थ सेन शास्त्री के उपन्यासों में हृदय की परख, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा, आत्मदाह, वैशाली की नगर बधू, रक्त की प्यास, अपराजिता, आलमगीर, सोमनाथ, वयम रक्षामा, गोली, सोना और खून, सयाद्र की चट्टानें, बिना चिराग का शहर, पूर्णाहुति, इस्लाम का वृक्ष, पत्थर युग के 2 बूत प्रमुख उपन्यास हैं। वयम रक्षामा 2 भागों में प्रकाशित है। इस पर माइकल मधुसूदन दत्त के मेघनाथ वध की छाया है। सोमनाथ उपन्यास पर कन्हैया लाल माड़िक, मुंशी लाल के उपन्यास जय सोमनाथ का प्रभाव है
पांडे बेचन शर्मा, उग्र के उपन्यासों में चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, चॉकलेट, बुधवा की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में, जी जी जी, मनुष्यानंद, फागुन के 4 दिन, जुहू, कलकत्ता, रहस्य घंटा और कढ़ी में कोयला प्रमुख हैं। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेते हैं पद विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।